नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। आज के वीडियो में हम यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम जो फर्स्ट पेपर होता है यूपी टेट का यानी कि प्राइमरी लेवल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जूनियर लेवल के जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेपर होता है वो होता है 150 क्वेश्चंस का और 150 ही इसमें मार्क्स होते हैं, यानी कि 150 नंबर का होता है और इसमें 150 प्रश्न दिए जाते हैं। अब देखिए इन 150 में जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से यानी कि सीडीपी से। इसके अलावा 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लैंग्वेज 1 से और 30 प्रश्न लैंग्वेज 2 से, और यानी कि आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपकी होगी वहाँ से पूछे जाएंगे। और 30 क्वेश्चंस होंगे आपके मैथमेटिक्स के यानी कि गणित के और 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण से पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इनके टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। ये जो 5 आपके डिवाइड किए गए हैं, इनमें भी जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो वहाँ पर देखिए जो पहला यहाँ पर है वो है आपका वो है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी कि बाल विकास और जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें आपको बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, बाल विकास की आवश्यकता और क्षेत्र के बारे में। इसके अलावा देखिए बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इसके अलावा इन सभी अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास, इसके अलावा भाषाई विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, यानी कि अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किस तरीके से होता है बालकों में, और देखिए सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में भी यहाँ पर हमें पढ़ना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है कि बाल विकास के क्या आधार है एवं उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इनको जो कारक प्रभावित करते हैं विकास को, वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है, यानी कि जो बालक के परिवार का जो वातावरण है, उसके समाज का यानी कि उसके आस पड़ोस का या जहाँ पर वो रहता है वहाँ का आसपास का कैसा वातावरण है, वो उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके संपूर्ण विकास को वो हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा विद्यालय का जो वातावरण है, संचार माध्यम है, ये सभी चीज़ें विकास को किस तरीके से प्रभावित करती हैं वो हमें यहाँ पर जानना है। अब देखिए नेक्स्ट है जो टॉपिक सीडीपी में, वो है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, यानी कि हमें सीखने यानी कि लर्निंग के बारे में पढ़ना है। लर्निंग का हम अर्थ पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पर उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी प्रभावशाली विधियाँ और अधिगम के जो नियम हैं, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये जो 3 नियम थे जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे और उनका सीखने में क्या महत्व है। इसके अलावा देखिए अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उनकी कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, ये भी यहाँ पर सिलेबस में है। और देखिए अधिगम के सिद्धांतों में एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, पेवलव का है, स्किनर का है। इसके अलावा देखिए कोहलर का सूझ थ्योरी है, यानी कि अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट वाली जो थ्योरी है कोहलर की, वो। इसके अलावा है नेक्स्ट पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का। इसके अलावा सीखने का वक्र, उसका अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार। अब देखिए सीखने में पठार जबकि जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, कोई चीज़ सीख रहा है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसके सीखने में बिल्कुल जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, सीखना उसका वहीं पर रुक जाता है, तो उसे ही हम सीखने का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर सीखने का पठार भी हमें पढ़ना है, उसके कारण क्या है और उसका निराकरण यानी कि उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। अब देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं में है शिक्षण का अर्थ है, उसका उद्देश्य है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां यानी कि टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि हमें सीडीपी में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है
समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, और निर्देशन एवं परामर्श यानी कि काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या क्या है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसका क्या मतलब है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से जो अपवंचित वर्ग के बालक हैं या जो भाषाई रूप से या धर्म या जाति के रूप से जो पिछड़े बालक हैं या किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता की उनमें कमी है, जैसे दृष्टि बाधित हैं या श्रवण बाधित हैं, उन सभी तरीके के बालकों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण कौन से होने चाहिए, कौन सी सामग्री, कौन सी विधियां हैं, या समावेशित बच्चों का अधिगम यानी कि वो कितना सीख रहे हैं, ये सब जांचने के लिए कौन से टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, या इनके लिए कौन सी विशेष शिक्षण विधियां, जैसे कि दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि अपनाई जाती है, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में पढ़ना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रकार हैं, विधियां कौन सी हैं। इसके अलावा देखिए हमें जो पढ़ना है कि परामर्श में सहयोग देने वाले कौन से विभाग एवं संस्थाएं हैं। इनमें भी देखिए सबसे पहली है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, यानी कि ये कुछ सरकारी संगठन है, जो संस्थाएं हैं जो कि परामर्श में सहयोग देती है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी जानना है। और अब जो हमारा अगला टॉपिक है CDP में वो है अधिगम और अध्यापन। ठीक है, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग, सीखना और शिक्षण कह सकते हैं हम इसे। और इसमें देखिए हम जो पढ़ेंगे वो है कि बालक किस तरीके से सोचते हैं, सीखते हैं, और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, और एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, कि बच्चे किस तरीके से खोज करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को खुद से खोज कर सीखते हैं, किस तरीके से समस्याओं का समाधान करते हैं। और ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, यानी कि कुल मिलाकर बालकों के बारे में, यानी कि किस तरीके से वो चीज़ों को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, और किस तरीके से टीचर को एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए, ये सभी हमें यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज पर। तो देखिए अगर हम लैंग्वेज में सबसे पहले बात करें अगर हम हिंदी की, तो देखिए हिंदी में सबसे पहले एक अपठित अनुच्छेद है, इसके बाद हिंदी वर्णमाला जिसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, और हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी। तो देखिए ये है हिंदी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर क्या होता है। इसके अलावा संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, मात्राएं, विराम चिन्ह, इसके अलावा विलोम, समानार्थी या समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इसके अलावा वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव शब्द, इसके अलावा लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। और नेक्स्ट है हमारी संधि, जिसमें हम तीनों प्रकार की संधियों को हमें पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें वाच्य, समास एवं अलंकार, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं हम पेडागोजी पर। तो अगर हम पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पर पेडागोजी में है भाषा विकास का अध्यापन, यानी कि भाषा को किस तरीके से पढ़ाना है उस बारे में, जिसमें है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, यानी कि ये सारे पेडागोजी के आपके टॉपिक हैं। आप एक बार इनको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश पे, जो सेकंड लैंग्वेज है हमारी। इसमें भी आपका देखिए सबसे पहले है अनसीन पैसेज, उसके बाद सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, और इस तरीके से वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। नेक्स्ट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर है उर्दू। तो ये देखिए ये है आपका पूरा उर्दू का सिलेबस है, आप एक बार इसे आराम से देख सकते हैं।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज संस्कृत, यानी कि जो लोग संस्कृत चूज़ करेंगे ये उनके लिए है। इसमें अकारांत, इकारांत, उकारांत, इस तरीके से ये है पूरा आपका संस्कृत का सिलेबस है लैंग्वेज में। देखते रहिए। इसके बाद ये पेडागोजी है। फिर आता है हमारा गणित यानी कि मैथमेटिक्स, जो कि आपका पूछा जाएगा 30 प्रश्न होंगे इसमें और 30 ही इसमें मार्क्स होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं भिन्नों का जोड़, दशमलव। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज और मापन, परिमिति, ये सारे हैं। ये सारा आपका मैथमेटिक्स का है। और आगे आप देख लीजिए कैलेंडर हैं, क्षेत्रफल है। और इसके बाद देखिए ये है पेडागोजी का सिलेबस है पूरा, कि बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, शिक्षण की समस्याएं, गणित की भाषा, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, इस तरीके से आपका पूरा मैथमेटिक्स का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है अगला लास्ट है ईवीएस। और इसमें देखिए आपको विज्ञान भी पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। यानी कि सिर्फ इसमें ईवीएस से नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका सब टॉपिक है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास यानी कि घर, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। तो देखिए इस तरीके से है पूरा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर है पूरा भारत यानी कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। इसके अलावा हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा संविधान से, जिसमें शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरीके से जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। और ये देखिए पूरा ईवीएस से रिलेटेड है लास्ट में, कि पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण। और आगे बढ़े तो देखिए लास्ट में है आपके अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड, यानी कि ईवीएस की पेडागोजी से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका पूरा ईवीएस की पेडागोजी का है सिलेबस। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये है आपका आज का पूरा सिलेबस। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जूनियर लेवल का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, इसे आप एक क्रैश कोर्स कह सकते हैं। उसमें हम पूरा यूपी टेट का सिलेबस है उसे कवर अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।